आइए दोस्तों, जो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 में जो विज्ञान का पेपर है दोस्तों, कक्षा 9वीं का, ठीक है दोस्तों, उसको सोल्व करेंगे अपन, है ना। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है दोस्तों, कि ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो दोस्तों है वो वाष्पोत्सर्जन कारण। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों नमक है ना, इसको ऊर्ध्वपातन विधि से तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसमें के लिए इसका आंसर आएगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होता है दोस्तों, तो वसा उत्तक में। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पेशी उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? तो दोस्तों वो हृदय पेशी। ठीक है दोस्तों, देखो पांचवा क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम के द्वारा। जो पौधों में है ना, खनिज कैसे पहुंचता है दोस्तों? कि जाइलम द्वारा। ठीक है दोस्तों, कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की गति का पथ सरल रेखी हो तो ऐसी गति को एकविमी गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगा? एकविमी गति। देखो विलयन एक दो या दो से ज्यादा मिश्रण होता है। विलयन में दोस्तों दो या दो से ज्यादा का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, देखो बर्फ जल और जल वाष्प के रासायनिक दृष्टि गुण समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि बर्फ और जल वाष्प की जो रासायनिक जो दृष्टि के गुण है समान होते हैं दोस्तों। ठीक है, विस्थापन एक क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि। ठीक है, विस्थापन क्या है दोस्तों? सदिश राशि। देखो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों? ये सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से टूटा फल नीचे आता है। ठीक है दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि सत्य असत्य। ठीक है दोस्तों, बॉल बेयरिंग, ठीक है, बेयरिंग के प्रयोग से घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जो बॉल बेयरिंग है ना दोस्तों, इससे घर्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ग्रीस का प्रयोग द्वारा घर्षण कम किया जाता है। दोस्तों जो चिकनी सतह या ग्रीस लगाकर है ना, घर्षण कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वस्तुओं के भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। दोस्तों सही है, ये कम होता है। ठीक है दोस्तों, 1/6 होता है वो दोस्तों। देखो कि ये जी का मान हेनरी केवेंडिश ने ज्ञात किया था। दोस्तों ये सही है, हेनरी केवेंडिश ने ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है दोस्तों, तो ये गलत है क्योंकि उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, देखो सही जोड़ी मिलाइए। अब देखो दोस्तों कि द्रव का ठोस में परिवर्तन, द्रव का ठोस में परिवर्तन दोस्तों इसका क्या आएगा? जमन जमना हिमकरण। ठीक है दोस्तों, कि द्रव का ठोस में परिवर्तन ये इसका आएगा दोस्तों जमना या हिमकरण। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जो जलना है दोस्तों क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन होना, ठोस का द्रव में परिवर्तन है दोस्तों ये क्या है? संगलन है। ठीक है, और द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन दोस्तों क्या है? वाष्पीकरण। ठीक है, क्या है दोस्तों? द्रव का गैस में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? एक वाष्पीकरण है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन दोस्तों क्या है दोस्तों? ये ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो दोस्तों कि प्रति सेकंड वेग में होने वाली कमी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मंदन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका। ठीक है, और आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के संवहन, ठीक है, के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो दोस्तों फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो पेशियों की अस्थियों, ठीक है, अस्थियों से जोड़ने वाले उत्तक का नाम लिखिए। तो ये दोस्तों कंडरा। ठीक है, देखो छठा क्वेश्चन है कि द्रव संयोजी उत्तक का नाम लिखिए। तो रक्त और लस्सी का, रक्त और लस्सी का क्या है दोस्तों? ये तरल संयोजी उत्तक है। ठीक,
देखो दोस्तों, अपना छठा क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन है। क्या है दोस्तों, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब अथवा वाला क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों अपन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि घर्षण से क्या समझते हैं। तो दोस्तों छठे का आंसर अपने को लिखना है कि घर्षण से क्या समझते हो। तो दोस्तों इसमें लिखना है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर गति का प्रतिरोध करता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे अपन, घर्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है अपना कि उत्तक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है अपने को कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रकाश अपने को लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब आठवां क्वेश्चन है कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखना है अपने को कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध कहता है। ठीक है, करता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं अपन, जड़त्व बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आठवां क्वेश्चन का अथवाला है कि एक न्यूटन बल से क्या समझते हो। ठीक है दोस्तों, एक न्यूटन बल से क्या समझते हो, तो इसका आंसर लिखना है कि 1 किलोग्राम के पिंड, ठीक, 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, जिसे क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 न्यूटन बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन है कि तापमान का मात्रक क्या है। तो दोस्तों तापमान का मात्रक क्या है दोस्तों, केल्विन। क्या है दोस्तों, केल्विन। ठीक है दोस्तों, केल्विन के। ठीक है दोस्तों, ये तापमान का मात्रक है। ठीक है दोस्तों।